नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं, जिसमें हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो परीक्षा में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है, यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन सवाई माधोपुर, दूसरा करौली, तीसरा ऑप्शन कोटा और चौथा ऑप्शन बूंदी। इसका सही आंसर होगा बूंदी। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि एक टाइगर रिजर्व है, राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। देश का यह 52वां टाइगर रिजर्व है। किस नंबर का? 52 नंबर का यह टाइगर रिजर्व है। 52वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा ऑप्शन मलेशिया, तीसरा ऑप्शन इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन सऊदी अरब। इसका सही आंसर होगा नेपाल। सही आंसर होगा नेपाल, जो कि भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेपाल। इसका सही आंसर होगा भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नेपाल। इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बुद्ध की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा, कैसी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहां किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2030 में किया जाएगा? पहला ऑप्शन सारनाथ, दूसरा ऑप्शन कुशीनगर, तीसरा ऑप्शन बोधगया और चौथा ऑप्शन लुम्बिनी। इसका सही आंसर होगा बोधगया। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा, कैसी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत के बोधगया में किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 100 फीट। लंबाई कितना है? लंबाई है 100 फीट, जबकि ऊंचाई 30 फीट। ऊंचाई कितना है? 30 फीट। और चौड़ाई 24 फीट है। चौड़ाई कितना है? 24 फीट है। आपको याद रखना है, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोधगया में किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? पहला ऑप्शन मोरबी गुजरात, दूसरा ऑप्शन माउंट आबू राजस्थान, तीसरा ऑप्शन खजुराहो मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन अयोध्या। इसका सही आंसर होगा मोरबी गुजरात। अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया, मोरबी गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन सिंगापुर और चौथा ऑप्शन न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल 2026 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता? किसकी बात की जा रही है? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की। पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? किस नंबर का? 52। पहला ऑप्शन रजनीकांत, दूसरा ऑप्शन आशा पारेख, तीसरा ऑप्शन अमिताभ बच्चन और चौथा ऑप्शन देविका रानी। इसका सही आंसर होगा आशा पारेख। किस नंबर का? 52 नंबर का। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारेख को दिया गया, जबकि इनके पहले रजनीकांत को दिया गया था 2019 में, अमिताभ बच्चन को 2018 में और देविका रानी को 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1969 में देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन लद्दाख, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख के हानले में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा लद्दाख के हानले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं ऋषि सुनक। ये कहां के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये बने हैं, पहला ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन न्यूजीलैंड। तीन को बनाया गया है इंग्लैंड, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं। कहां के? इंग्लैंड के। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। कहां के हैं? भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की। 2022 में किसे दिया गया? पहला ऑप्शन गीतांजलि श्री, दूसरा ऑप्शन थॉमस अल्वा, तीसरा ऑप्शन मार्गरेट डिसिल्वा, चौथा ऑप्शन रोनाल्डो। इसका सही आंसर होगा गीतांजलि श्री। सही आंसर होगा गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिले की जन्मी गीतांजलि श्री को दिया गया। उन्हें हिंदी उपन्यास ताम्ब ऑफ सैंड, किसके लिए? ताम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ताम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के लिए। कहां की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की जन्मी गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन 140, दूसरा ऑप्शन 180, तीसरा ऑप्शन 150 और चौथा ऑप्शन 170। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत एकदम अंतिम पायदान पर है। 180 देशों की सूची में सबसे
अंतिम पायदान यानी 180वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को अंतिम पायदान पे स्थान मिला है। 180 देशों की सूची में इसको 180वां स्थान मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? लेह, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? लेह हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? पहला ऑप्शन जगदीप धनखड़, दूसरा ऑप्शन वेंकैया नायडू, तीसरा ऑप्शन हामिद अंसारी, चौथा ऑप्शन निर्मला सीतारमण। इसमें सही आंसर होगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, जगदीप धनखड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बना? पहला ऑप्शन गोवा, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन झारखंड, चौथा ऑप्शन मणिपुर। पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बना? इसका सही आंसर होगा गोवा। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन पटना, तीसरा ऑप्शन मेरठ और चौथा ऑप्शन लखनऊ। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा मेरठ। इसका सही आंसर होगा मेरठ। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मणिपुर, तीसरा ऑप्शन गोवा और चौथा ऑप्शन सिक्किम। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? इसका सही आंसर होगा गोवा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोवा पहला रेबीज मुक्त राज्य बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना? पहला ऑप्शन केरल उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन पटना उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन रांची उच्च न्यायालय। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना? इसका सही आंसर क्या होगा? केरल उच्चतम न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना। कौन सा? केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बना, यानी पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा बना? पेपरलेस उच्च न्यायालय बना केरल उच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ किस नंबर के न्यायाधीश बने हैं? पहला ऑप्शन 37वें, 50वें, 48वें और 49वें। बात की जा रही है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ किस नंबर के न्यायाधीश बने हैं? तो DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन सा स्थान है? 50वां स्थान है। 50वें नंबर के न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़
किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया? भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया? पहला ऑप्शन सहसो, दूसरा ऑप्शन कुबलंगी, तीसरा ऑप्शन सिधौली, चौथा ऑप्शन गंगौली। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा कुबलंगी गांव। कुबलंगी गांव कहां पे है? यह केरल के एर्नाकुलम में स्थित है। कहां पे? केरल के केरला के एर्नाकुलम में स्थित है। कौन सा गांव? कुबलंगी गांव। कहां का है? केरल के एर्नाकुलम का है। यह पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। जब भी बात की जाएगी पहले नैपकिन मुक्त गांव की तो नाम आएगा कुबलंगी। कुबलंगी कहां पे है? कुबलंगी केरला में है, केरला के एर्नाकुलम में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा ऑप्शन लियोनेल मेसी, तीसरा ऑप्शन एम्बाप्पे, चौथा ऑप्शन एंजो फर्नांडिस। इसका सही आंसर होगा विलियम एम्बाप्पे। किसको दिया गया? गोल्डन बूट अवार्ड मिला एम्बाप्पे को। इनको आपको याद रखना है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया एम्बाप्पे को। एम्बाप्पे को, विलियम एम्बाप्पे को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। इनको याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन होगा। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना? महत्वपूर्ण प्रश्न। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना? पहला ऑप्शन अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन पुर्तगाल और चौथा ऑप्शन सऊदी अरब। इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता बना अर्जेंटीना। इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता बना। आशा है कि जो आज हमने बातें बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।